अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जनाब 12वीं न्यूमेरिकल से। डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। करना क्या है जनाब, किसी बॉडी पर फोर्स लग रही है जनाब आली कितनी, -3i प्लस जे प्लस 5k न्यूटन। ये ब्रैकेट में लिख के न्यूटन लिखना है क्योंकि न्यूटन पूरे वेक्टर के साथ है। अगर आप ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे तो ये ऐसा लगेगा जैसे ओनली 5k के साथ है, जो कि मुनासिब नहीं है। और मूवमेंट आर्म है जनाब 7i प्लस 3j प्लस के इतने मीटर, ये भी ब्रैकेट में लिखना है। या तो आप पूरा वेक्टर ब्रैकेट में लिख के बाद में यूनिट लिखिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि पूरा वेक्टर लिख के और यूनिट को ब्रैकेट में लिखते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन इस तरह से लगे कि ये सारे के साथ है, ऐसा ना लगे कि ये सिर्फ के वाले के साथ ही है। तो जनाब टार्क मालूम करना है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है जनाब आली आर क्रॉस एफ, मूवमेंट आर्म और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट वाले तरीके से बेटा जी हम इसको एक्सपेंड करते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो लिखते हैं जनाब पहली रो आई जे और के यूनिट वेक्टर्स वाली, और उसके बाद अगली रो में आएगा पहले आर का जनाब एक्स कंपोनेंट 7, वाई कंपोनेंट 3 और जी कंपोनेंट 1। और उसके बाद फोर्स वाले जनाब फोर्स का वेक्टर देखिए, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन है साथ लिखना है। एक्स कंपोनेंट -3, वाई कंपोनेंट 1 और जी कंपोनेंट है जनाब आली 5। लो जी इसे अब एक्सपेंड कर लीजिए। तो जनाब एक्सपेंड आप कैसे करेंगे कि पहली रो से शुरू कर लेते हैं, आई जे के, पहले आई फिर जे फिर के। तो लिखिए जनाब, पहले लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर जी, आई यूनिट वेक्टर लिख लिया गया है। अब क्या करें बेटा जी, जिस रो में आई है वो रो छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में आई है वो कॉलम छोड़ दीजिए। बाकी बचे जनाब ये चार मेंबर्स। तो इनको क्या करेंगे, 5 3 15 माइनस 1 1 1 हो गया। लो जनाब बेअली ठीक हो गया जी, आई वाला प्रोसीजर पूरा हो गया। आई के बाद आएगा जे, और पहले के बाद दूसरे मेंबर के साथ नेगेटिव, आई के साथ पॉजिटिव, जे के साथ नेगेटिव। तो अब क्या करेगी, जिस रो में जे है वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम में जे है वो कॉलम भी छोड़ दीजिए। ये निशान जो रेड कलर के लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ समझाने के लिए है, आपने नहीं लगाने जब आप सॉल्व करेंगे। अगर लगाने भी हैं तो लेड पेंसिल से लगाएं, बाद में रिमूव कर दें। तो जनाब पहली रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया। अब बेटा जी बच गए हैं ये 1 2 3 और 4। तो जनाब इनका प्रोडक्ट 7 5 35 माइनस -3 बनेगा, -3। लो जी, तो आई जे के बाद के, पहला मेंबर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव के। लो जनाब अब जिस रो में के है वो रो छोड़ दें, पहली रो में है। जिस कॉलम में के है वो कॉलम भी छोड़ देंगी। ये चार बचे हैं जनाब, क्या बनेगा, 7 1 7 -3 और -3 कितना हो जाएगा जनाब, 3 3 9 -9। लो जनाब क्या बन गया जी, 15 माइनस 1 14 आई, 35 माइनस -3 -1 जमा हो गए, 35 जमा 3 38 -38 जे, 7 माइनस माइनस प्लस 9 के साथ 16 प्लस 16 के। लो जनाब आली ये टार्क निकल आया, और यूनिट लिखेंगे साथ में कौन से जी, न्यूटन मीटर लिखे जाएंगे जनाब आली इसके यूनिट। तो जनाब ये न्यूमेरिकल हो गया जी पूरा। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। जी तो अब जनाब अली 13 न्यूमेरिकल हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्चुअल है काफ़ी ज़्यादा, और हमारे साथ रहिएगा। और बराए मेहरबानी इसमें दो डायग्राम्स हैं, ये आपने लाजमी बनाना है, इसके बगैर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। चलिए जी शुरू करते हैं, दो पार्ट हैं इसके। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स दी हुई है बेटा जी I - 2j, I - 2j फोर्स दी हुई है। और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू द पॉइंट, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन गुजरती है एक ऐसे पॉइंट से, ये पॉइंट है जहां से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन गुजरती है,
जिसका पोजीशन वेक्टर है -j + k। इसका पोजीशन वेक्टर है -j + k। पोजीशन वेक्टर क्या होता है जी? ओरिजिन के लिहाज से फासला, ओरिजिन के लिहाज से फासला। तो ये है जनाब यानी ओरिजिन। अब पार्ट ए में क्या करना है मालूम कीजिए, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क। जब मूवमेंट का लफ्ज लग जाता है तो उसका मतलब ये है कि ये एंगुलर टर्म आ गई। फोर्स लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन में, और जब इसके साथ मूवमेंट का लफ्ज लग जाएगा तो इसका मतलब है कि ये वही फोर्स है लेकिन अब एंगुलर मोशन में है। और एंगुलर मोशन में फोर्स का अल्टरनेट क्या है, काउंटर पार्ट क्या है जनाब? टॉर्क। तो मालूम कीजिए मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क मालूम कीजिए अबाउट द ओरिजिन। अबाउट द ओरिजिन मतलब ओरिजिन के गिर्द, ओरिजिन के गिर्द टॉर्क मालूम करना है, मतलब पिवट पॉइंट है जनाब ओरिजिन। इसके गिर्द फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, ऐसे करके घुमाएगी तो ये तो सीधा सीधा ही है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। लो जनाब डिटर्मिनेंट लिख लीजिए, आई जे के पहली रो में लिखेंगे पहले आर क्या है? -j + k। आई यूनिट वेक्टर तो है ही नहीं तो इसका x कंपोनेंट नहीं है, 0 आ गया। y कंपोनेंट -1 और z कंपोनेंट कितना है जनाब वाली? +1 आ गया। ठीक हो गया जनाब। और अब जनाब फोर्स I - 2j, I मतलब 1 -2j -2, z कंपोनेंट नहीं है, k वाला नहीं है, तो कितना हो गया जनाब वाली? 0 हो गया जी। तो जनाब अब यहाँ पे शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। टॉर्क इज इक्वल टू पहले की तरह बेटा जी, पिछले न्यूमेरिकल की तरह पहले आई लिखें, जिस रो में आई है रो छोड़ दें, जिस कॉलम में आई है कॉलम छोड़ दें। तो आई इंटू क्या बनेगा? -1 इंटू 0, 0 हो गया जी, -2 -2 यानी के +2 हो जाएगा। उसके बाद जनाब जे के साथ आएगा माइनस का साइन। जिस रो में जे है रो छोड़ दें, जिस कॉलम में जे है कॉलम छोड़ दीजिए। तो 0 0 0 -1 0 हो ब्रैकेट से लिखना था 0 -1 प्लस के इंटू। अब जनाब बेआली क्या करें, जिस रो में के है रो छोड़ दें, जिस कॉलम में के है वो कॉलम भी छोड़ दीजिए। तो जनाब क्या बना जी? 0 -2 0 हो गया, -1 हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया? +2i -j -1 माइनस माइनस प्लस हो गया जी, +j माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के। लो जनाब टॉर्क निकल आया है। इसके साथ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट में भी यूनिट नहीं दिए हुए हैं। ये तो हो गया जनाब वाली पार्ट ए हो गया है। तो जनाब अब हम शुरू करते हैं पार्ट बी। हाँ जी, तो जनाब पार्ट बी में देखिए फिलहाल अभी वो पार्ट 1 वाली ही डायग्राम बनी हुई है। पार्ट 1 में क्या था जनाब? फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन गुजर रही थी इस पॉइंट से, वही फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन वहीं से गुजर रही है। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? पार्ट बी में क्या मालूम करना है? फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टार्क मालूम कीजिए अबाउट द पॉइंट। टार्क मालूम कीजिए अबाउट द पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट के गिर्द। किस पॉइंट के गिर्द टार्क मालूम करना है? अबाउट द पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट के गिर्द। फर्क कर लेंगे वो पॉइंट ये है, यहाँ पे कोई पॉइंट नाम इसका बना दे देते नाम हम पी। इस पॉइंट के गिर्द टार्क मालूम करना है अबाउट दिस पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज, जिसका पोजीशन वेक्टर है, जिसका पिवट से फासला है कितना जनाब वाली? आई प्लस के। अब आपके पास दो वेक्टर हो गए, ओरिजिन के लिहाज से फासला ये भी और ये भी। एक को कह लीजिए R1 और दूसरे को कह लीजिए R2। ये कोई मसला नहीं है कि आप किसको R1 कहते हैं और किसको R2 कहते हैं, जिसको मर्जी R1 कह लें, जिसको मर्जी R2 कह लीजिए। लेकिन अब हमारा टार्क वाला मूवमेंट आर्म कौन सा है? मूवमेंट आर्म क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पिवट पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन हमारा ये है। पिवट कौन सा है? जिसके गिर्द टार्क अप्लाई करना है। अबाउट द पॉइंट, जिसके गिर्द रोटेट करना है बॉडी में, और इस पॉइंट के गिर्द बॉडी में रोटेट करना है। तो ये पॉइंट बन गया जनाब वाली ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से लेकर पिवट का फासला, इसे कहेंगे अब आर।
इनमें से जिसको मर्जी R1 R2 कह लें, ये हमारा मकसद नहीं है। जो भी डायग्राम आप जैसे भी लिखेंगे उसके मुताबिक ही काम करेंगे। तो अब जरा देखिए जी, ये आपके पास बेटा जी 1 2 3 वेक्टर बने हुए हैं। जरा गौर से देखें, पहले का हेड, दूसरे की टेल, ये ब्लू वाला और रेड वाला दोनों हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, और पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिलाने वाला ये R1 है रिजल्टेंट। तो क्या बन रहा है, R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R। हमने मालूम करना है R, तो R को एक तरफ रखें, R2 को इधर ले जाइए, R1 माइनस R2। लो जी, R1 लिखिए माइनस J प्लस K, ये R1 आ गया, माइनस R2 कितना है जी, I प्लस K, I प्लस K। चले जी, ब्रैकेट खोलिए, वेक्टर R इज इक्वल टू माइनस J प्लस K माइनस I माइनस K। तो जी K से माइनस K कट गया, तो माइनस I माइनस J, ये बच गया जनाबे अली। अब मूवमेंट आर्म, तो टार्क लिखेंगे R क्रॉस F। चलो ये डिटरमिनेंट लिखिए I J K, पहले R लिखें जनाब, ये R है। अब माइनस I माइनस J, माइनस I माइनस J, माइनस I मतलब x कंपोनेंट हो गया -1, माइनस J मतलब y कंपोनेंट हो गया -1, और z कंपोनेंट 0। अब फोर्स लिखें जी, फोर्स का x कंपोनेंट 1, y कंपोनेंट -2, और z कंपोनेंट कितना हो गया जनाब 0। z कंपोनेंट है ही नहीं, तो चले जनाब अली कार्रवाई शुरू करें। I लिखिए, जिस रो में I है वो रो भी छोड़ दें, जिस कॉलम में है कॉलम भी छोड़ दीजिए। क्या बना, 0 इंटू -1 0 माइनस 0। I के बाद जनाब अली J माइनस J, J के साथ I के साथ पॉजिटिव, J के साथ नेगेटिव। तो जिस रो में J है वो रो भी छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में है कॉलम छोड़ दीजिए। क्या बना जनाब, -1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0। ओके जी, उसके बाद जनाब प्लस K, K में क्या लिखेंगे, अब जिस रो में K है वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम में है कॉलम भी छोड़ दें। बाकी क्या बचा, -2 इंटू -1 2 हो गया जी, माइनस इंटू -1 ये +1 हो जाएगा, 0 माइनस 0 ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। क्या बचा जनाब 3K। लो जनाब वाली जवाब निकल आया। तो इसके दोनों पार्ट में, पहले पार्ट में आपने पहले पार्ट की डायग्राम बनानी है, दूसरे में ये बनाना है, तब ये सही सॉल्व होगा, वरना ये सारी उम्र याद ही नहीं रहेगा कि इसमें से ये माइनस करना है कि इसमें से ये माइनस करना है। डायग्राम बनाएंगे प्रॉपरली, उसको लिखेंगे, तब जाके सही समझ लगेगी सॉरी। तो जनाब अब चलते हैं हम 14वें न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ जी, तो बेटा जी 14वां न्यूमेरिकल पेशे खिदमत है। कहता है जनाब कि मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड A डॉट B, ये वैसे मैग्नीट्यूड ही होती है, डायरेक्शन तो होती ही नहीं, यानी कि ये किसके बराबर है, AB cos थीटा के बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है, magnitude of dot and cross product of two vectors are 6 into 3 under root and 6। तो जो पहले आ रहा है 6 into 3 under root वो है जिसका जिक्र पहले आया है डॉट प्रोडक्ट का, इसे कह लीजिए कि ये नंबर 1। तो जो बाद में जिक्र आया है वो बाद वाली वैल्यू, A क्रॉस B का मॉड, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, इसमें यूनिट वेक्टर भी आता है डायरेक्शन बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो यूनिट वेक्टर नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि ए बी साइन थीटा किसके बराबर आ गया जी, 6 के, कह लीजिए कि ये नंबर 2। लो जी, तो जनाब क्या करें, एंगल मालूम करना है, थीटा मालूम करना है जी, तो डिवाइड कर दिए एक दूसरे से इस तरह से कि साइन वाली रकम ऊपर आए, कॉस वाली नीचे आए। तो आप कहेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, एक की लेफ्ट हैंड साइड बटा दूसरे की लेफ्ट हैंड साइड, और एक की राइट हैंड साइड बटा दूसरे की राइट हैंड साइड।
तो जनाब ए बी से ए बी कट गया जी, 6 से 6 कट गया, साइन बटा कॉस कितना हो गया जी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/3 अंडर रूट। कैलकुलेटर से जनाब 1/3 अंडर रूट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स लेंगे, तो इंशाल्लाह जवाब पिछले बहुत सारे सालों से 30 निकल रहा है, तो इस दफा भी आपका उम्मीद है यही निकलेगा। तो ये हो गया जनाब 14वां न्यूमेरिकल। हाँ जी, तो बेटा जी 15वां न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ये अब जो न्यूमेरिकल है जनाब 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम के पोर्शन से हैं। इनमें से एक हम आज करने वाले हैं, बाकी 3 थोड़े लेंथी हैं, तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में करेंगे। लो जी शुरू करते हैं। अब लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड, 10 न्यूटन का लोड है जनाब, वेट है, आपने यूनिट से पहचानना है क्या है, वेट है, फोर्स है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लोज लाइन, कपड़े सुखाने वाली तार के साथ 10 न्यूटन का बट्टा बांध दिया, 10 न्यूटन का लोड लटका दिया, जर्सी सुखाने के लिए डाल दी कोई जनाब। दिस डिस्टॉर्ट्स, इसने उस रस्सी को डिस्टॉर्ट किया, पहले रस्सी बिल्कुल ऐसे सीधी थी, अब क्या हुआ, लोड की वजह से थोड़ी सी दरमियान से वो पंजाबी में कहते हैं लिफ गई, बह गई थले, तो जनाब डिस्टॉर्ट, उसकी शेप चेंज हो गई है। हम जब डायग्राम नीट करके बनाते हैं, ऐसे करके बना लेते हैं जनाब वाली ए, ऐसे करके इस तरह से डिस्टॉर्ट हो गई है कि ये 15 डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ फ्रॉम ईच एंड, दोनों सिरों से ये 15 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बेटा जी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों साइडों पे, रस्सी के दोनों साइडों पे टेंशन बराबर है। अगर इधर इधर टेंशन बराबर है तो एंगल बराबर होंगे, टेंशन बराबर नहीं है तो एंगल भी सेम नहीं होंगे। तो जनाब टेंशन अमल करती है ऐसे करके ऊपर को, दोनों साइडों पे टेंशन बराबर है, यही हमने मालूम करना है। इधर भी टी, इधर भी टी। लोड है जनाब यहां से नीचे को W इज इक्वल टू 10 न्यूटन जी। अगर ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम अब, तो इसका मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन जब आप अप्लाई करेंगे तो सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, फिर सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। जो भी सिचुएशन होगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स या वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस, जो अगर दोनों तरफ को फोर्स मौजूद है दोनों ही अप्लाई करेंगे, किसी एक तरफ को है एक अप्लाई करेंगे, देखते हैं। लेकिन पहले हम इनके कंपोनेंट बना लेते हैं, वेक्टर्स के कंपोनेंट बना लीजिए। वेट अप्लाई कर रहा है, नीचे को टेंशन है ऐसे, इस टेंशन के वेक्टर का की टेल ये है और हेड ये है, तो जनाब उसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, एक बनेगा यहाँ से ऐसे करके ऊपर को, और दूसरा बनेगा जनाब यहाँ से ऐसे करके इधर को। एंगल के साथ वाला ये वाला होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि टी कॉस थीटा, और एंगल के सामने वाला होगा वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि टी साइन थीटा। ठीक हो गया जी। इसी तरह से ये वाला जो टेंशन का वेक्टर है इसके भी 2 कंपोनेंट बनाइए, एक तो इसका यही कंपोनेंट बनेगा, लेकिन मैं इसके लिए अलग से बना देता हूं ताकि जरा याद रहे, और दूसरा यहां से इधर को होगा, इसमें भी ऐसे ही एंगल के साथ वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और एंगल के सामने वाला वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा। इस तरह की सिचुएशन में आप बनाया करेंगे ब्लॉक डायग्राम, जो मैं अभी बनाने लगा हूं, ये लाजमी बनाना है, उससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है समझना। लेकिन हर तरफ को फोर्सेस जो लग रही है अलग अलग कर लीजिए। नीचे को फोर्स लग रही है W इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ऊपर को लग रही है टी साइन थीटा एक, टी साइन थीटा दूसरी, टी साइन थीटा एक, टी साइन थीटा दूसरी, तो राम के कितनी हो गई, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, यानी 2 टी साइन थीटा ऊपर को है। राइट वर्ड है टी कॉस थीटा, लेफ्ट वर्ड क्या है टी कॉस थीटा। तो बाय अप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बाय अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज, पहले आप सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे जी, हॉरिजॉन्टल फोर्स को जमा करें। राइट वर्ड फोर्स को अगर पॉजिटिव कहना है तो लेफ्ट वर्ड को कह लेंगे नेगेटिव इक्वल टू 0, ये कट गया इधर और वो क्लियर। अब इसी इक्विलिब्रियम की इसी कंडीशन का दूसरा हिस्सा, सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव,
टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा और नीचे वाली फोर्स नेगेटिव माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो टी साइन थीटा कितना हो गया जी 2t साइन थीटा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। यानी कि मालूम क्या करना है जी t, तो बेटा जी 2t साइन थीटा इज इक्वल टू w, तो t इज इक्वल टू w ओवर 2 साइन थीटा 10 ओवर 2 साइन 15। नॉन इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब निकल आएगा 19.2 टेंशन की फोर्स है, तो न्यूटन में जवाब निकल आएगा। लो जनाब ये न्यूमेरिकल हो गया है सॉल्व। तो इस तरह से आपने ब्लॉक डायग्राम बनाने से ये होगा कि सारी फोर्स अलग अलग हो गई, राइट वाली, लेफ्ट वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली। अब यहाँ से इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करना आसान हो जाया करेगा, इसलिए यहाँ पे आपने दोनों ही डायग्राम बनानी है।